जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जो आपकी जानकारी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की निकाली गई वैकेंसी के अंदर में ट्रेड टेस्ट बार्बर के टेस्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी जो है मिल सकेगी। जैसे कि अभी जानते हैं कि रिटन एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपको जो है फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और साथ में फिर आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर में ऑलरेडी मैंने वाटर कैरियर और कुक के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ट्रेड टेस्ट के रिगार्डिंग में। तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ऐसे लोग जो कि चीज़ें अवेयर नहीं हैं उनको भी जो है इससे हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है ये मैंने अपने कलीग्स जो मेरे साथ सर्विस कर रहे हैं उनके साथ जो टेस्ट लिया गया था उसके पास्ट एक्सपीरियंस को मैंने वहाँ पे शेयर किया है। अब दोस्तों हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ में। तो हमारा टॉपिक आज का है कि अगर कोई कैंडिडेट बार्बर ट्रेड में टेस्ट देना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इसका भी जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 50 मार्क का, जिसमें 20 मार्क क्वालिफाई करना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप 20 मार्क नहीं लेकर पाते हैं तो आपको जो फेल कर दिया जाएगा और जिसके कारण आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पाएंगे। फिर भले ही आपके 90 मार्क्स आ गए होंगे या 80 मार्क्स आए रिटन एग्ज़ाम के, उसकी कोई भी अहमियत नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाएगा। 50 मार्क का पेपर होगा, 2 पार्ट में आपका पेपर लिया जाएगा। पहला आपका होगा प्रैक्टिकल, दूसरा होगा आपका क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज के अंदर में रिटन एग्जाम भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। 90% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन 10% बोर्ड का मन करता है कि नहीं हम इससे जो रिटन एग्जाम लेंगे तो हो सकता है कि 10 मार्क का या 20 मार्क का या 15 मार्क का रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपसे कंसर्न उस ट्रेड से ही पूछे जाएंगे, कोई जीके का मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं आपके पास डाला जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसमें प्रैक्टिकल के अंदर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो क्योंकि आप बार्बर के ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आपको कटिंग करना आना चाहिए। अगर आप कटिंग करना नहीं जानते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं जा करके वहाँ पे ऐसे कैंची चला दूंगा, तो आप गलती कर रहे हैं, आप पक्का फेल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कटिंग करवाई जाएगी। और कटिंग भी कैसे कराई जाती है, मान लीजिए कि अगर कोई 10 कैंडिडेट वहाँ पे आ गए हैं तो ये 10 का जो ग्रुप बनाया जाएगा 5 का, और ये आपस में एक दूसरे की कटिंग जो है करेंगे। पहला एक ग्रुप कटिंग करेगा, उसके बाद सेकंड ग्रुप कटिंग करेगा। तो जो कैंडिडेट कटिंग करना जानता है वो अच्छे से कर देगा और जो नहीं जानता है तो उसमें फिर वो सामने वाला क्या तो कान काटेगा या फिर ब्लेड से जो है उसकी स्किन को काट देगा। तो ये चीज़ आपकी पहले रहने वाली है कि आपका कटिंग जो है करवाया जाएगा। सेकंड जो प्रैक्टिकल दोस्तों होगा उसके अंदर में आपसे जो है सेविंग भी कराई जा सकती है। कटिंग कर लिया, आपको बोल देंगे आप सेविंग कर लीजिए, तो आपको सेविंग भी जो है करवाई जा सकती है। थर्ड के अंदर में बालों में डाई लगाना है, वो भी आपसे प्रैक्टिकल में करवाया जा सकता है कि ठीक है आप इनके बालों में जो है डाई करके दिखाइए, उसका क्या प्रोसेस रहता है वो चीज़ उसके अंदर में देखते हैं कि ये किस प्रोसेस से जो है डाई लगा रहा है, किस प्रोसेस से कटिंग कर रहा है, किस प्रोसेस से बालों की जो है कटिंग कर रहा है। उसके बाद में काम करने का तरीका, इन द सेंस कि आप किसी के बाल काट रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कटिंग के चक्कर में जो है बालों को जो है बिल्कुल हवा में उड़ा रहे हैं। आपने कपड़ा नहीं बांधा है जिसके बाल काट रहे हैं, आपने पहले उसके कपड़े से उसकी बॉडी को ढका नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो चेक करेंगे। कैंची किस प्रकार उसने पकड़ी है, किस हाथ में कैंची होना चाहिए, किस हाथ में कंघी होना चाहिए, कि कैंची और कंघी का मिलाप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं आपकी कटिंग की वजह से जिसकी आप कटिंग कर रहे हैं कहीं वो दिक्कत में तो नहीं आ रहा है कि आप गर्दन को पूरा टेढ़ा कर दे रहे हैं, गर्दन को पूरा पीछे कर दे रहे हैं, कि जिसकी आप कटिंग कर रहे हैं वो जो है बिल्कुल दर्द में बैठा हुआ है। हर एक चीज़ जो है वो देखेंगे। उसके बाद में ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट पड़ाव में आएंगे जिसमें आपका आएगा क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरी हो सकता है कि वो तुरंत वहीं पे आपसे जब कटिंग कर रहे हो तो बोर्ड आपसे वहीं पे ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दे। क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने उसको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला है दोस्तों जो टूल्स होते हैं, जितने भी टूल्स हैं, आपका कैंची हो गया, कंघी हो गया, डाई का जितना आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आपका आजकल हेयर ड्रायर्स आते हैं, आपका ट्रिमिंग मशीन आती हैं, हर एक टूल के बारे में आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए मोटी मोटी। पहले तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। नाम पता होने के बाद में हर एक टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये टूल्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद में ये 2 चीज़ हो जाएंगी, तो फिर टूल्स का मेंटेनेंस, कि इस टूल्स को जो आप कैसे मेंटेन रखेंगे।
ऐसा नहीं कि आपने कटिंग कर लिया, कटिंग करने के बाद में कंघी के अंदर में बाल फंसे हुए और आप कंघी को ऐसे रख दें, तो वो तो जस्टिफाई नहीं है। ट्रिमिंग मशीन है, आपने कटिंग किया तो ट्रिमिंग मशीन का एक ब्रश आता है, उसके बाद में उसके हेड को साफ़ करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी कि किस प्रकार से आप इसको जो सफाई करेंगे। वो पूछ सकते हैं कि ठीक है, ये ट्रिमिंग मशीन है, आपने कटिंग कर लिया, इसको कैसे आप सफाई करेंगे। तो जानता बोल सकता है कि सर इसका एक ब्रश आता है, उस ब्रश से जो है इसके हेड में जो बाल फंस जाते हैं उससे उसको सफाई करके और फिर इसके जो उसका जो बॉक्स आता है, कंटेनर आता है, उसमें उसको हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में रेगुलर इंटरवल पे उसको हम चार्ज भी करते रहेंगे। हर एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। ऐसे बोलेगा ठीक है आपने कटिंग कर लिया कंघी का कैसे मेंटेन करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंघी की सफाई करनी होती है वीकली में एक बार, बाल उसमें नहीं फंसे होने चाहिए। अगर कंघी ठीक से नहीं करेंगे तो जब आप किसी के बाल करेंगे तो उसको दर्द होगा। तो हर एक चीज़ आपसे जो है ये चीज़ें पूछी जाएंगी। उस तरह जो है उस तरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि उस तरह के अंदर ब्लेड जो है, एक बार अगर आपने ब्लेड यूज़ कर लिया तो क्या उस ब्लेड को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो आपने साफ यही बोलना है दोस्तों कि सर एक पर्सन पे एक ही ब्लेड यूज़ किया जाएगा, उसके बाद उस ब्लेड को जो है डिस्पोज ऑफ करके फेंक दिया जाता है। ये अब जो है चलता है, पहले होता था कि एक ही ब्लेड को हम यूज़ करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। भले ही ब्लेड आपने यूज़ कर लिया और अच्छी कंडीशन में, लेकिन वो दोबारा ब्लेड जो है यूज़ नहीं होता है। तो आपने इस चीज़ को दिमाग में लगा देना है कि ब्लेड यूज़ कर लिया तो उसको हम फेंक देंगे। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन कौन सी कटिंग करवाई जाती है। कटिंग के प्रकार होते हैं, बॉब कट है, फौजी कट है, तो अलग अलग प्रकार की जो कटिंग होती है। मुझे 2 कटिंग के बारे में पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप बार्बर शॉप में जाइएगा, उनसे आप पूछिएगा तो आपको बता देंगे कि भाई इतने प्रकार की कटिंग्स होती हैं। कटिंग बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मोटी मोटी कटिंग्स जो होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर इतने प्रकार की कटिंग होती है और मुझे इन कटिंग्स के बारे में जानकारी है। ये सब चीज़ें जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड के मन में और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया आपको यही जो मेरे कलीग्स जो मुझे बताएंगे सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मुझसे यही पूछा था कि टूल्स का नाम बताइए, एक से पूछा था कि कैसे मेंटेन करना है, एक से पूछा था कि कटिंग के प्रकार बताइए कैसे कैसे कटिंग करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब आप कटिंग करेंगे तो उसकी प्रोसेस होती है कि पहले बंदा जो बैठेगा उसके बाद उसके कपड़े को आप जो कपड़े से ढकेंगे, उसके बाद में आप कंघी करेंगे, पहले कंघी करने के बाद में फिर कटिंग करते हैं। तो इस प्रकार का प्रोसेस होता है। आप भी जाते होंगे बार्बर शॉप में तो आप भी कटिंग करवाते होंगे, तो इस प्रकार से कटिंग करवाई जाती है। फौज के अंदर में अमूमन जो है आर्मी कटी, फौजी कटी कराया जाता है कि बाल पीछे के छोटे होते हैं, ऊपर के बाल भी जो ट्रिम कर दिए जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है आपको जो है नॉलेज में होनी चाहिए। दोस्तों जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका चांसेस बढ़ जाएगा कि आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर देंगे। बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप बार्बर नहीं हैं, आपको कटिंग करना नहीं आता है, आपने सोचा था कि मैं फॉर्म भर देता हूँ, पास हो जाऊंगा और 4-5 दिन करके मैं चला जाऊंगा टेस्ट देने के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन के अंदर में ऐसे लड़के आएंगे जो कि ऑलरेडी जो है शॉप में जा कर के अपना जो है बार्बर की कटिंग का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नॉलेज है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, मान लीजिए रिटन एग्जाम हो गया था तब भी अगर आपने कोशिश किया कि मैं 1 महीने 2 महीने जा रहा हूँ सर वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो वो वेल एंड गुड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो भी कर रहे हैं आप बेझिझक होकर जाइए और जो मैंने बताया उसको दिमाग में रख करके अपना जो है ट्रेड टेस्ट दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।